जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सेफ्टी फीचर क्या हो सकता है। जैसे कि आप लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे सेविंग कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपको सही बनाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग वर्दी पहन लिए और घूम रहे हैं, भोकाल बना के घूम रहे हैं और बस आपका सेफ्टी हो गया। नहीं, आपके इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ये आपको हमेशा मदद करेगा, आपका पर्सनल चीज़ रहेगा। आपके घर परिवार कभी इमरजेंसी आती है तो उस टाइम ये काम आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैंने कुछ ऑप्शन बताए हैं। जिस ऑप्शन में आपको सूटेबल लगे, अपने अनुसार सिचुएशन के अनुसार सही लगे, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एफडी। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट जिसको बोला जाता है। एफडी में क्या होता है कि आपके पास अगर पैसा बचा रहा है, 2 महीना 3 महीना का पैसा बचाया है, अगर 40,000 50,000 रुपये बचा लिए हैं तो उसको सबसे बेस्ट ऑप्शन है एफडी में डाल दीजिए। आप लोग पैसा सिक्योर है। जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ सब सिक्योर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं बता रहा हूँ शेयर मार्केट में लगाइए, नहीं, आपको मैं सिक्योर बता रहा हूँ। एफडी में लगा देना है, आपको एफडी कर देना है। जो पैसा आपका एक बार में बचे, जैसे 40,000 30,000 10,000 तक भी बचे, तो आपको क्या करना है, बैंक जाना है और जाके वहाँ पे 10,000 या 20,000 का एफडी खुलवा देना है, खुलवा के छोड़ देना है बस उसको। उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी 7 से 8% के आसपास मिलेगा। और आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो आप उसको तोड़ सकते हैं। ऑनलाइन आजकल चल गया है, ऐप के माध्यम से आप एफडी भी कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से उसको निकाल भी सकते हैं। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन वैसा आया तो उस एफडी को तोड़ सकते हैं। उस एफडी के बिहाफ पे आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। अगर आपका 1 लाख का एफडी है तो आप चाहें तो 1 लाख 1.25 लाख का लोन भी आपको मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपके पास एफडी है तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है, जैसे कि 40,000 50,000 रुपये के रेंज में है, तो इसको जाके एफडी कर दीजिए। एक ही एफडी में मत करिए। जैसे आपके पास 30,000 40,000 रुपये हुआ है, गए आप एफडी कर दिए उसको। फिर कभी आपके पास हुआ 10,000 20,000 रुपया, गए दूसरे बैंक में, चाहे उसी बैंक में दूसरा एफडी कर दिए। ऐसे करके आपको एफडी करना है। पहला ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन है पीपीएफ अकाउंट। आपको एक पीपीएफ अकाउंट बहुत ज़रूरी है खुलवाना। अभी नहीं खुलवाए हैं तो जाके आज ही तत्काल जाके खुलवाइए। पीपीएफ अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास जो भी नए भर्ती हो रहे हैं ओपीएस नहीं है। ओपीएस रहता था, ओल्ड पेंशन जो रहता था उसमें जीपीएफ कटता था। जीपीएफ कटता था तो वही काम जो पीपीएफ अकाउंट करेगा, लगभग उससे थोड़ा सा बेटर था। ये थोड़ा सा क्या, बहुत बेटर था। तो जीपीएफ जो था वो सही था, लेकिन जीपीएफ का ऑप्शन खत्म हो गया अब। तो आपको क्या करना है, पीपीएफ अकाउंट ओपन करा के रखना है। पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं? बैंक में जाइए, स्टेट बैंक में जाइए, एचडीएफसी में जाइए, किसी अच्छे बैंक में जाइए और वहाँ पे जाके बैंक मैनेजर से बोलिए मुझे पीपीएफ अकाउंट खोलना है। पीपीएफ अकाउंट का थोड़ा बहुत आपको मैं फीचर बता देता हूँ। पीपीएफ अकाउंट में आप लोग चाहें तो 1 साल में 1.5 लाख तक का जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख तक आपको जैसे पैसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस महीने 5,000 रुपये बचा है तो हम 5,000 रुपये डाल दिए। हमारे पास इस महीने मान लीजिए 1,000 रुपया बचा है तो 1,000 डाल दिए। जितना आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसको डालते जाएंगे। या एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका अकाउंट जो अकाउंट होता है पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए ओपन होता है। एक बार खोलेंगे तो ये 15 साल बाद इसका पैसा निकालेंगे। चाहेंगे तो 7 साल पूरा होने के बाद से कुछ पैसा 40% तक पैसा निकाल सकते हैं ज़रूरत है तो। लेकिन मुख्य रूप से इसका मेन बेनिफिट लेना है तो 15 साल बाद मिलेगा आपको। तो आप लोग को क्या करना है कि पीपीएफ अकाउंट में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% के आसपास है। जितना पे लोन मिल रहा है आजकल उतना पे पीपीएफ अकाउंट में मिलेगा आपको। ये चीज़ फ़ायदा मिलेगा। और आपके पास जैसे जैसे पैसा हो रहा है आप लोग उसमें डालते जाइए पीपीएफ अकाउंट में और उसका यूज करते जाइए। इसमें वही पैसा डालिए जो आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, जो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगे 2,000 4,000 जितना लग रहा है एक्स्ट्रा पैसा वो डालते जाइए। साल भर में कम से कम 40,000 30,000 रुपये डाल दीजिए उसमें। ये चीज़ रहेगा। बाकी का आप अपने घर परिवार जहाँ कर रहे हैं यूज करिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसको पीपीएफ अकाउंट में आपको डालते जाना है। तो आपको लास्ट टाइम 15 साल बाद आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, जिसको चल के आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे ज़मीन ले सकते हैं, कोई हेवी काम करना है वो काम को कर सकते हैं। ये होता है पीपीएफ अकाउंट का फ़ायदा। तो पीपीएफ अकाउंट भी आपको एक खुलवा लेना है। अगला ऑप्शन है आपको शेयर मार्केट में। जो शेयर मार्केट में आपको क्या करना है, जीरोधा होता है, बहुत सारे हैं, काइट है, इन सब ऐप पे जाके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। और आपको छोटे छोटे शेयर खरीदने हैं जो 50 पैसा 60 पैसा 70 पैसा इतने पैसा का बस शेयर मिलता है। इस शेयर को खरीद के मान लीजिए कि आप 2,000 3,000 रुपये का शेयर खरीद लिए, खरीद के छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। 50 साल 40 साल के लिए भूल जाइए।
आपके पास 200 रुपया हो रहा है तो उसको छोटा छोटा 50-50 पैसे वाला शेयर खरीद के और उसको आपको छोड़ देना है। ये भी ऐसा होता है कि आने वाले भविष्य में आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। आपको मतलब ये पैसा, ये बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसा जो बता रहा हूँ उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। शेयर मार्केट में छोटा छोटा शेयर जो होता है 50 पैसा 1 रुपये वाला, ये जरूर खरीदना है। खरीद के कम से कम 10,000 20,000 शेयर छोड़ते जाना है इससे। अगला इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ, इसको तो आप लोग को, सब लोग को आज ही कर देना है, अपने मोबाइल में अभी लगा लेना है। ये मैं अपने मोबाइल पे करके दिखाता हूँ। ये ऑप्शन फोन पे होता है। फोन पे आपको क्या करना है, फोन पे जाके और वहाँ पे आपको पर डे गोल्ड इन्वेस्टमेंट में डालना है पैसा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे फोन पे एक फीचर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपना फोन पे ऐप खोलेंगे। फोन पे ऐप खोलने के बाद से आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन्वेस्ट इन गोल्ड। इन्वेस्ट इन गोल्ड पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट इन गोल्ड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे सोने का क्या भाव चढ़ रहा है, उतर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपको मतलब रखना है पर डे इन्वेस्ट करने से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि पर डे लिमिट लगा देना है। आप कम से कम 50 रुपये लगाइएगा। मैंने 10 रुपये लगाया है, आप लोग कम से कम 50 रुपये लगाइएगा। तो आप लोग इसको 50 रुपये लगा देंगे तो आपके अकाउंट से 50 रुपये पर डे कट जाएगा और गोल्ड खरीदा जाएगा। इसको इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बेच भी सकते हैं, तुरंत पैसा सेकेंडों में आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। ये चीज़ होता है। और नहीं, अगर इसको भी लगा के छोड़ देना है कि ये सब कटता रहे। 50 रुपये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, आपका कट रहेगा। और ये सब ऐसा रेट है कि हमेशा बढ़ते जाना है, तो बढ़ते जाएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और ये आपका एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन 4 इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, चारों के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है उस को आप लोग इन्वेस्ट करिए। एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग कम से कम 500 या 1000 रुपया महीने का एक अलग अकाउंट खुला लीजिए किसी अलग बैंक में। उसका ATM भी मत लीजिएगा और उसमें जाके 500 या 1000 रुपये उसमें हमेशा हर महीने उसमें डालते रहिए। ये रहेगा आपका इमरजेंसी फंड, जो कि मेडिकल समस्या कुछ आती है घर में या कुछ उस टाइप की आता है तो उसमें काम करेगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी जो भी खर्चा करना है आप लोग करिए। बाकी मैंने जितना बताया इतना इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको करना है, तो आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।